वो काम यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल के नॉमिनेटेड अफराद को सजा देने का मसला है। 1000 अफराद हैं तकरीबन, उनको सजा देने का मसला है, वो नहीं किया हमने। अब वो कह रहे हैं हम अजहर कि हमने एंटी लॉन्ड्रिंग इशू जो है वो तो प्लान वो काफ़ी पूरा कर लिया है, अब ये एंटी टेरर प्लान हमारे पास आया है, इसको भी हम पूरा कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन वज़ीर ख़ारजा का मैसेज दूसरा आ रहा है, वो कह रहे हैं भाई सियासी मसला है, ये होता रहेगा। मेरा ख्याल ये है कि सियासत एक तरफ, FATF जो करना चाह रहा है, जो कराना चाह रहा है, वो आप करते रहें खामोशी से, वरना आपके लिए मसाइल बहुत खड़े होंगे। अगर आप नहीं कर सकते तो खुल के इनकार कर दें, भाई तुम जहन्नुम में जाओ, हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद देख लेंगे क्या होना है, उसके बाद देख लेंगे ब्लैक लिस्ट में दो मुल्क और हैं, कुल मुल्क और आ जाएगा। कुछ है जिसके साथ मसाइल हैं, लेकिन मसाइल के साथ हमें जीना पड़ेगा। जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल हमारा साथ नहीं दे रही, इस तरह FATF भी साथ नहीं दे रही। जी, बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है। बल्कि उससे पहले जो यूरोपियन यूनियन में हमारे खिलाफ करारदाद पास हो गई, जिसकी वजह से हमारा GSP प्लस खतरे में है, बात तो वहीं से क्लियर हो गई थी कि पूरा यूरोप 680 वोट पाकिस्तान के खिलाफ पड़ गए और हम यहाँ पर बैठ के देखते रहे और हाथ मलते रहे, और पूरे यूरोप ने बैठ के हमारे खिलाफ करारदाद ब्लास्फेमी में पास कर दी। जब हम यहाँ से फ्रांस का सफ़ीर निकालने के लिए मुजाहरे कर रहे थे और हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी एक कलंदम तंजीम के साथ, कभी उसकी बहाली की बात कर रही थी, कभी उसको अंदर करने की बात कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हम साफ कह रहे हैं कि जो बाइडन हमसे बात नहीं करना चाहता। बरतानिया का दौरा हमारा कैंसिल हो गया है। जब अमेरिका, बरतानिया और पूरे यूरोप हमसे बात नहीं करना चाहता तो FATF पे हमने कहाँ से निकलना है? FATF से हमें इराक ने तो नहीं निकालना ना, FATF से तो यूरोप ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, जिनका FATF है उन्होंने निकालना है। हुकूमत खुद ही कह रही है कि जो बाइडन हमसे बात नहीं करता। बरतानिया का दौरा हमारा कैंसिल हो गया है। यूरोपियन पार्लियामेंट में 680 वोटों से हमारे खिलाफ करारदाद पास हो गई है, तो उसके बाद ये तवक्को रखना कि हम FATF से निकल आएंगे, दुनिया में किस नज़र से देख रही है? ये इस हुकूमत की कोई खारजा पॉलिसी समझ में आने वाली बात है? ये खारजा पॉलिसी को भी वैसे ही डील कर रहे हैं जैसे ऑपोजिशन को डील करते हैं गालम गलूच के साथ। इनका ख्याल है कि अगर FATF ने नहीं माना तो FATF के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड बना लें और उसको भी गालियां निकाल लेंगे तो वो भी नून लीग है। भाई FATF नून लीग नहीं है। इनका ख्याल है कि जैसे हम अपनी ऑपोजिशन जमातों को ट्रीट करते हैं, जिस तरह उसी तरह अमेरिका और बरतानिया को भी ट्रीट करेंगे। भाई उनके ऊपर आप नैब नहीं डाल सकते, उन्होंने आपके ऊपर FATF डाली हुई है, उनका अपर हैंड है आपके ऊपर। आप समझते हैं कि आपको एक ही स्टाइल आता है, उसी स्टाइल के अंदर आप पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करते हैं और उसी स्टाइल के साथ आप दुनिया के साथ बातचीत करना चाहते हैं। हालांकि सफारतकारी की ये जुबान नहीं है। जितनी आलमी तन्हाई इस वक्त पाकिस्तान को सामना है, इतनी पहले कभी नहीं थी कि यूरोपियन पार्लियामेंट में भी हमारे खिलाफ करारदाद हो, अमेरिका भी बात करने को तैयार ना हो, बरतानिया के दौरे भी कैंसिल हो रहे हो, अरबों से भी बुरे तल्लुकात हो, चीन भी यानी आपके नजदीक पाकिस्तान इस वक्त आलमी तन्हाई का शिकार है। आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। जुनैरा, जैसा कि NBC ने भी कहा कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, आपके नजदीक क्या है जिसकी पर्दादारी होगी? क्या इंडियन लॉबी या फिर अमेरिका की जानिब से कोई प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल नहीं पा रहा? आपके प्राइम मिनिस्टर के टॉकिंग पॉइंट्स ही फॉलो नहीं होते, उनको अपने अल्फाज के चुनाव में ही प्रॉब्लम है। वो अभी तक समझते हैं कि वो कंटेनर पे खड़े होकर आवाम से बात कर रहे हैं, तो उसका नुकसान किसको होगा? बड़े बड़े जरीदों को बहुत हॉस्टाइल इंटरव्यूज़ देने से नुकसान स्टेट का होता है। शायद वो पर्सनली बहुत कुछ गेन कर रहे हों पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले इलेक्शंस को फोर्स कर रहे हों वो, बट एट व्हाट प्राइस? पाकिस्तान प्राइस पे करेगा। आई थिंक वी हैव लिटिल आइडिया कि उनका एक एक वर्ड पिछले इंटरव्यू का किस तरह दुनिया में स्क्रूटनाइज हुआ है और डिस्कस हुआ है, और उनका कितना एज अ हार्ड लाइनर उनका इमेज किया है और वो पाकिस्तान का इमेज किया है। तो FATF से निकलना तो दूर की बात है, आपको हाई रिस्क कंट्रीज में ब्रिटेन ने डाल दिया है। क्यों डाला है? वो कहते हैं ये वो मुल्क है जहां से नाजायज तरीके से दौलत आती है। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं, उन पर अमल करने से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? मतलब वो क्या FATF ने वो करारदादें पास की हुई हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हैं, उनको चीन ने भी वोट दिया हुआ है उनके खिलाफ। तो मैं समझता हूं कि अगर हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर भी अमल नहीं करना तो फिर हम कश्मीर पर उन करारदादों पर अमल दरामद का कैसे मुतालबा करते हैं? ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपका पॉइंट तो उनका को बिगाड़ दिया किसी बात है।
यूनाइटेड नेशन भी इसीलिए बनी हुई है कि आर्म ट्विस्टिंग करनी है। यूनाइटेड नेशन में वो कुछ होता है जो अमेरिका चाहता है। यूनाइटेड नेशन कौन सी आजाद अदारा है? दुनिया से अलग होकर रह लें। आप यूनाइटेड नहीं, नेशन भी दुनिया छोड़ से दें, अलग फेडअप नहीं भी छोड़ दें, OIC भी छोड़ दें, आप सारी दुनिया से अलग होकर अपनी नई दुनिया बना ले पाकिस्तान।